नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं आप सभी के अपने चैनल न्यूज झारखंड। समय हो चला है गांव से लेकर शहर तक की झारखंड की हर एक महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की मुख्य 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। झारखंड में आज पेश होगा पहला अनुपूरक बजट, पक्ष विपक्ष में टकराव के आसार। विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन आज सोमवार को पक्ष और विपक्ष में विभिन्न ज्वलंत मुद्दों को लेकर टकराव के पूरे आसार हैं। 6 कार्य दिवस वाले सत्र में आज सोमवार को सरकार चालू वित्त वर्ष का पहला अनुपूरक बजट पेश करेगी। उधर सदन के शांतिपूर्ण संचालन के लिए विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने सभी दलों के सदस्यों से सहयोग की अपेक्षा की है। यह पंचम विधानसभा का आखिरी सत्र होगा, जिसे देखते हुए पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हावी होने की भरपूर कोशिश करेंगे। विपक्ष सदन में सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी कोशिश करेगा, सत्ता पक्ष भी उसका जवाब देने के लिए हमलावर मुद्रा में है। साथ ही सत्र के दूसरे दिन मंत्रिमंडल निगरानी, मंत्रिमंडल निर्वाचन, कार्मिक विभाग, गृह कारा, वित्त विभाग, योजना एवं विकास विभाग, वाणिज्य कर विभाग से जुड़े सवाल आएंगे। इसके बाद शून्यकाल और ध्यानाकर्षण की सूचना ली जाएगी। अंत में वित्त मंत्री वर्ष 2024-25 का पहला अनुपूरक बजट पेश करेंगे। सत्र का संचालन काफी हद तक सदन के भीतर की स्थिति पर निर्भर है। रांची में आदिवासी छात्र संघ ने फूंका सीएम का पुतला। आदिवासी छात्र संघ के सैकड़ों विद्यार्थियों ने रांची के जेल चौक पर रविवार को सीएम हेमंत सोरेन का पुतला फूंका। छात्रों ने कहा कि मणिपुर में 2 समुदायों के बीच हिंसा व उपद्रव की आग बुझी नहीं कि अब झारखंड के पाकुड़ जिले के केकेएम आदिवासी छात्रों पर लाठीचार्ज का मामला उजागर हो गया। इससे पहले विभिन्न छात्रावास के विद्यार्थी करमटोली छात्रावास से पैदल मार्च करते हुए जेल चौक पहुंचे, जहां रैली सभा में तब्दील हो गई। वहां पहुंचकर छात्रों ने सीएम मुर्दाबाद, पाकुड़ एसपी मुर्दाबाद के नारे लगाए। केंद्रीय अध्यक्ष सुशील उरांव ने कहा है कि केकेएम आदिवासी छात्रावास पाकुड़ में सो रहे छात्रों के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। लोगों ने कहा है कि जल्द दोषियों पर कार्रवाई की जाए। सरकार दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं किया तो राज्य में उग्र आंदोलन किया जाएगा। मौके पर बिरसा उरांव, अजय उरांव, प्रदीप उरांव, प्रकाश भगत, बबलू उरांव, परमात्मा उरांव, आशीष उरांव, सागर उरांव समेत सैकड़ों विद्यार्थी मौजूद थे। झारखंड के इन इलाकों में आज से भारी बारिश के आसार, लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में मानसून सक्रिय हो चुका है। बीते 24 घंटे में कई जगह अच्छी बारिश देखने को मिली, तो वहीं राजधानी रांची के भी कई इलाकों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिली। राज्य में मानसून की स्थिति सामान्य है। मौसम विभाग की माने तो बंगाल की खाड़ी में कम दबाव वाला क्षेत्र बन रहा है। इस वजह से आज से कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है। खासकर राज्य के दक्षिणी इलाकों वाले जिले जैसे कि गुमला, रांची, बोकारो, सिमडेगा, खूंटी, सरायकेला खारसावा, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम के कई हिस्सों में सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिल सकता है। इस दौरान कई इलाकों में वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। हालांकि लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति बन गई है, तो वहीं कई इलाकों के रास्ते जो है बद से बदतर हो गए हैं। इस दौरान लोगों को सावधान और सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है। खासकर मौसम विभाग ने 30 और 31 जुलाई को झारखंड के ज्यादातर जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है और इस दौरान लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। फिर आंदोलन की राह पर झारखंड के पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक, विधानसभा का घेराव करने की घोषणा। राज्य भर की पंचायतों में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग करने वाले पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक अब आंदोलन के मोड में आ गए हैं। राज्य के सभी पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक आज सोमवार यानी कि 29 जुलाई 2024 से 2 अगस्त तक झारखंड विधानसभा घेराव करेंगे। पंचायत सचिवालय स्वयं सेवकों का आरोप है कि 253 दिनों के आंदोलन के बाद 12 मार्च 2024 को चंपाई सरकार की कैबिनेट द्वारा पारित उनकी मांगों के क्रियान्वयन पर वर्तमान हेमंत सरकार ने 9 जुलाई को बिना किसी कारण के रोक लगा दी गई। इसी के विरोध में झारखंड राज्य पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रदीप कुमार ने बताया है कि सोमवार को 10,000 की संख्या में राज्य के अलग अलग जिलों के पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक पुरानी विधानसभा मैदान में जुटेंगे और वहां से पैदल मार्च करते हुए विधानसभा घेराव करने के लिए जत्था में निकलेंगे। पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि पिछली बार 253 दिनों तक चले लंबे आंदोलन के बाद 12 मार्च 2024 को चंपाई कैबिनेट ने उनकी मांगों से जुड़े कई प्रस्ताव पारित किए गए थे, पर अभी तक उसे जमीनी स्तर पर लागू नहीं किया गया। उल्टे पंचायती राज विभाग के द्वारा एक चिट्ठी जारी कर कैबिनेट के फैसले पर आगे की कार्रवाई अगले आदेश तक स्थगित करने का निर्देश जारी किया गया। हेमंत सरकार के इसी फैसले से राज्य के पंचायत सचिवालय स्वयंसेवकों में काफी आक्रोश है।
झारखंड के राज्यपाल बनाए जाने के बाद पहली बार क्या बोले संतोष गंगवार। झारखंड के राज्यपाल बनाए जाने के बाद संतोष गंगवार बरेली पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है और राज्यपाल की जो जिम्मेदारी होती है, हम इस बात का एहसास करते हैं। वास्तव रूप से इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में सही ढंग से शासन प्रशासन चले, यही जिम्मेदारी है। राजनीतिक दल किस ढंग से काम कर रहे हैं, हम लोगों की जिम्मेदारी है उसको नियंत्रित करें। एक जो नई जिम्मेदारी मुझे मिली है, मैं वहां जाने के बाद बहुत सी बातों को समझूंगा और उसके बाद उस हिसाब से काम करूंगा। बता दें कि संतोष कुमार गंगवार झारखंड के 12वें राज्यपाल होंगे। वर्तमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार रात झारखंड और छत्तीसगढ़ समेत आधा दर्जन राज्यों में नया राज्यपाल को नियुक्त किया है। करीब 17 महीने बाद झारखंड को फिर से नया राज्यपाल मिल गया है। झारखंड के संतोष गंगवार झारखंड को नया राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया गया है। सरायकेला में करंट लगने से 2 नाबालिगों की मौत। खेलने के दौरान बिजली तार की चपेट में आई बच्चियां। सरायकेला खारसावां जिले के खारसावां थाना क्षेत्र के गुट्टूशाही टोले में करंट लगने से 2 नाबालिगों की मौत हो गई। दोपहर में दोनों बच्चियां खेल रही थी। इसी दौरान वे बिजली तार की चपेट में आ गई। इन्हें आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद शोक की लहर है। सरायकेला खारसावां क्षेत्र के आमदा ओपी क्षेत्र के गुट्टूशाही टोला में रविवार दोपहर में कुनी बांड्रा 13 वर्षीय, पिता बीरा बांड्रा और रुक्मिनी सामड़ 12 वर्षीय, पिता अर्जुन सामड़ खेल रही थी। इसी दौरान दोनों बिजली पोल के पास तार की चपेट में आ गई और झुलसकर बेशुद्ध हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को पहले खारसावां सीएचसी ले जाया गया। यहां से प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को सरायकेला के सदर अस्पताल पहुंचाया गया। यहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। संयुक्त शिक्षक मोर्चा ने शिक्षा मंत्री से की मुलाकात। झारखंड प्रदेश संयुक्त शिक्षक मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम से मिला। इस दौरान शिक्षकों ने राज्य शिक्षा परियोजना के निदेशक आदित्य रंजन के बयान से अवगत कराया। शिक्षकों की अस्मिता और भयमुक्त वातावरण से अवगत कराते हुए वायरल वीडियो एवं ऑडियो की उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की। शिक्षा मंत्री ने शिष्टमंडल को आश्वस्त करते हुए कहा कि शिक्षकों के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होगा। राज्य के सभी शिक्षकों से अपील किया है कि आप चप्पल या जूता जो भी हो पहन लीजिए, अपने इस चप्पल आंदोलन को वापस लीजिए। शिक्षकों का सम्मान पूरे राज्य का सम्मान है। शिक्षा सचिव को इस मामले का पटाक्षेप करने का आदेश दिया है। शिक्षकों का सम्मान से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। इस संबंध में निदेशक को भी तलब किया गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पाकुड़ मामला, घायल आदिवासी छात्रों से मिले लोबिन हेम्ब्रम, डीजीपी से की निष्पक्ष जांच की मांग। पाकुड़ में पुलिस और आदिवासी छात्रों के बीच हुई हिंसक झड़प में घायल हुए छात्रों से पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम मिलने पहुंचे। उन्होंने घायल छात्रों का हालचाल जाना और उनके साथ बातचीत की। पूर्व विधायक ने घटना की निंदा की और मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने डीजीपी से अनुरोध किया है कि घटना की जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बावजूद आज आदिवासियों की स्थिति काफ़ी खराब है। आदिवासी छात्र को बिना किसी कारण के पीटा जा रहा है और उसे केस में फंसाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डीजीपी से छात्रावास में छात्रों के साथ हुई मारपीट में शामिल दोषी पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई करने को कहा गया है। झारखंड पुलिस से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वे छात्रों को मारपीट कर घायल कर देंगे और उल्टा उन पर ही केस भी कर देंगे। उन्होंने कहा है कि हम फिलहाल विधायक नहीं हैं, लेकिन हम इन छात्रों के साथ जरूर हैं। नवनियुक्त राज्यपाल संतोष गंगवार को सीएम हेमंत सोरेन ने दी बधाई। झारखंड के नवनियुक्त राज्यपाल संतोष गंगवार को सीएम हेमंत सोरेन ने बधाई दी है। इस बाबत सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट जारी किया है। जारी पोस्ट में सीएम ने कहा है कि झारखंड के नवनियुक्त राज्यपाल आदरणीय संतोष गंगवार जी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं और जोहार। झारखंड की महान और वीर भूमि पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। वही हेमंत ने महाराष्ट्र के राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर सीपी राधाकृष्णन को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। आदिवासी छात्र एकता समेत अन्य सामाजिक संगठनों ने 31 जुलाई को कोल्हान बंद का आह्वान किया। सरायकेला खारसावां जिले के तितिरबिला गांव में रैती परिवार के साथ हुई मारपीट समेत अन्य 5 मुख्य मांगों को लेकर 31 जुलाई को आदिवासी छात्र एकता समेत 1 दर्जन से अधिक सामाजिक व राजनीतिक संगठनों ने कोल्हान बंद का आह्वान किया है। आदिवासी छात्र एकता के मुख्य संरक्षक
जोशाई मार्डी ने बताया कि कोल्हान में आदिवासियों को उनकी जमीन से जबरन बेदखल करने की साजिश अब नहीं चलेगी, इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट, 5वीं अनुसूची क्षेत्र समेत अन्य संवैधानिक प्रावधानों के रहते आदिवासियों को उनकी जमीन से जबरन बेदखल कर विस्थापन व पलायन के बाध्य किया जा रहा है। रैयतदारों की जमीन को नियम व प्रावधानों के तहत अधिग्रहण किया जाना चाहिए, लेकिन सरकारी पदाधिकारी नियम व प्रावधानों को ताक में रखकर काम कर रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश काम कर रही है। जोशाई मार्डी ने घोषणा की है कि कोल्हान बंद की पूर्व संध्या पर 30 जुलाई को विभिन्न स्थानों पर मशाल जुलूस निकाला जाएगा। इसमें जमशेदपुर, घाटशिला, जादूगोड़ा, हाता, राजनगर, सरायकेला, चांडिल, चाईबासा, चक्रधरपुर समेत कई जगह शामिल हैं। यह बंद जबरन जमीन अधिग्रहण और अन्य महत्वपूर्ण मांगों को लेकर आयोजित किया जा रहा है। हाथियों के झुंड ने बुजुर्ग महिला को पैरों तले रौंदा, शव हुआ छत विछत। खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड क्षेत्र के फटका पंचायत में हाथियों का आतंक देखने को मिला। पंचायत क्षेत्र के लोहाजिमी गांव स्थित जंगल में जानवर चराने गई एक 55 वर्षीय महिला को हाथियों ने सूंड से उठाकर जमीन पर पटक पटक कर मार डाला। हमले में बुजुर्ग महिला का पूरा शरीर छत विछत हो गया। महिला के साथ जंगल गई उसकी पोती किसी तरह अपनी जान बचाकर गांव पहुंची और परिजनों को घटना की जानकारी दी। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार लोहाजिमी गांव निवासी पालू मुड़ाइन अपनी 10 वर्षीय पोती के साथ जानवर चराने जंगल गई थी। इसी दौरान जंगल से अचानक 3 हाथियों का दल निकला और बुजुर्ग व पोती को दौड़ाने लगा। किसी तरह उसकी पोती भाग गई, लेकिन हाथियों ने बुजुर्ग महिला को अपने सूंड में जकड़ लिया और जंगल की ओर ले गए। हाथियों के दल ने महिला को पटककर अपने पैरों से कुचलकर मार डाला। ग्रामीणों ने तुरंत घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पाकर पुलिस ने वन विभाग को जानकारी दी। इसके बाद पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। तब तक महिला की मौत हो चुकी थी और हाथियों का दल भी घने जंगल की ओर चला गया था। सेना भर्ती रैली के दूसरे दिन 645 युवाओं ने लिया हिस्सा। राज्य के सभी जिलों के अभ्यर्थी अग्निवीर, ट्रेड्समैन 8वीं और 10वीं श्रेणी के लिए खेलगांव के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के मैदान में शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल हुए। सेना भर्ती के दूसरे दिन रविवार को लगभग 645 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। इसी बीच उम्मीदवारों का जोश और जुनून उच्च स्तर का देखने को मिला। मौसम बहुत ही सुहाना रहा। मौसम को ध्यान में रखते हुए दौड़ सुबह लगभग 3:30 बजे शुरू हुई, जब आज युवाओं ने अपने पूरे जोश और जुनून के साथ भारतीय सेना में शामिल होने के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में हिस्सा लिया। कोडरमा में चकडेम निर्माण में लगे मजदूर की करंट लगने से मौत। कोडरमा थाना क्षेत्र के 3 तारा में चकडेम निर्माण के दौरान रविवार को करंट की चपेट में आने से कार्य में लगे मजदूर की मौत हो गई। मृतक की पहचान जिले के शतगांवा प्रखंड के बासोडी निवासी राजेंद्र मुर्मू उम्र 35 वर्षीय के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार राजेंद्र मुर्मू चकडेम निर्माण के कार्य में लगा हुआ था और वह ढलाई के लिए छड़ की कटिंग कर उसे सीधा कर रहा था। इसी दौरान कार्यस्थल के ऊपर से गुजरे तार से छड़ सट गया और उसे करंट का जोरदार झटका लगा। इसके बाद स्थानीय लोग तुरंत उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल कोडरमा लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वही घटना के बाद निर्माण कार्य में लगे सभी मजदूर मौके से फरार हो गए। इसके बाद इसकी सूचना कोडरमा पुलिस को देने के बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सरायकेला के आसंगी घाट पर नहाने आए 2 किशोर डूबे। खरकई नदी में तेज बहाव के कारण खोजने में हो रही परेशानी। सरायकेला खारसावां जिले के आरआईटी थाना क्षेत्र में रविवार को आसंगी घाट पर नहाने आए 2 किशोर डूब गए। उनकी खोजबीन की जा रही है। वहीं इस हादसे की सूचना एसडीआरएफ व एनडीआरएफ की टीम को भी दे दी गई है। खरकई नदी में पानी का बहाव काफी तेज है, इस कारण लोगों को खोजने में परेशानी हो रही है। सरायकेला खारसावां जिले के आरआईटी थाना प्रभारी विनय कुमार ने बताया कि दोनों एक शाहपुर के 15-16 साल के बच्चे हैं। इनका नाम आदित्य महतो व सुमित मोदी है। खरकई नदी में पानी के तेज बहाव के कारण बच्चों का पता लगाना मुश्किल हो रहा है, इसलिए गजिया बराज से पानी रोकने का आदेश दिया गया है। दोनों किशोर अपने 5 दोस्तों के साथ नहाने गए थे। घटना रविवार दोपहर करीब 3 बजे की है। जानकारी मिलते ही आरआईटी थाना प्रभारी दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर खोजबीन में जुटी हुई है। ऑनलाइन गेम के नाम पर ठगी करने वाले 5 साइबर अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़े। कोडरमा के झुमरी तलैया से ऑनलाइन गेम के नाम पर ठगी के आरोप में कोडरमा पुलिस ने 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1 लैपटॉप, 11 मोबाइल, 2 सिम कार्ड, 9 एटीएम कार्ड, 2 चेकबुक, 2 वाईफाई और व्हाट्सएप चैट का
प्रिंट आउट जब्त किया गया। मिली खबर के मुताबिक छापामारी दल में इंस्पेक्टर शाह, तिलैया थाना प्रभारी विनय कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक निताई चंद्र शाह, पुलिस अवर निरीक्षक बबलू कुमार के अलावा सशस्त्र बल, पैंथर आरक्षी और तकनीकी शाखा के कर्मी शामिल थे। पुलिस ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर सभी 5 आरोपियों की गिरफ्तारी संभव हो पाई है। कहा है कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ पूरी होने के बाद कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है। कहा है कि पुलिस इस तथ्य की पड़ताल कर रही है कि आरोपियों के तार दूसरे राज्यों से जुड़े हैं या नहीं। कहा है कि गिरफ्तार आरोपी एक नेटवर्क बनाकर साइबर क्राइम को अंजाम दे रहे थे। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। नक्सली बंदी को विफल करने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद, आईजी अभियान। नक्सलियों की बंदी को विफल करने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। आईजी अभियान एवी होमकर ने बताया है कि नक्सली सरकारी संपत्ति, सड़क एवं रेल की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा सकता है। नक्सली अब सिमट कर कुछ एक इलाकों में रह गए हैं, जिसमें चाईबासा के सारंडा, कोल्हान, सरायकेला, लातेहार, चतरा, गया बॉर्डर एवं पाराशनाथ में सुरक्षा बल लगातार अभियान चला रहे हैं। नक्सली रेल मार्ग एवं सड़कों पर घटनाएं कारित कर अस्तित्व बचाने का प्रयास करने में लगे हैं। पुलिस मुख्यालय सुरक्षा एवं ग्रामीणों के बीच सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की है। पुलिस नक्सलियों की एक सप्ताह की बंदी को विफल करने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। इसी क्रम में चाईबासा के कुल्हान सारंडा क्षेत्र में सुरक्षा बलों को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से आईडी नक्सली पोस्टर बरामद किए गए हैं। टोंटो थाना क्षेत्र के तुम्बा हाटा क्षेत्र में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने में नापाक मंसूबों को विफल करते हुए 5 किलो का आईडी बरामद किया गया है। नेशनल एसटी कमीशन पहुंचा पाकुड़ का मामला, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, डीसी और एसपी को नोटिस, 3 दिनों में मांगा जवाब। पाकुड़ के केकेएम कॉलेज में स्टूडेंट और पुलिस के बीच हुई झड़प का मामला नेशनल एसटी कमीशन तक पहुंच गया है। आयोग ने मीडिया में आई जानकारी के हवाले से इस घटना पर संज्ञान लिया है। आयोग ने संज्ञान लेते हुए पाकुड़ जिले के डीसी से लेकर राज्य के चीफ सेक्रेटरी तक को नोटिस भेजा है। नोटिस की कॉपी डीजीपी और जिले के एसपी को भी भेजा गया है। इस नोटिस में आयोग ने नोटिस मिलने के 3 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा है। आयोग ने अपने नोटिस में स्पष्ट लिखा है कि सूचना के किसी भी माध्यम से संबंधित अधिकारी या जानकारी आयोग तक उपलब्ध कराए। आयोग ने इस नोटिस को गंभीरता से लेने को कहा है और निर्धारित समय में जवाब देने को कहा है। बीजेपी की कई आदिवासी महिला नेताओं ने गैर आदिवासी से विवाह किया है। हेमलाल मुर्मू, जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता हेमलाल मुर्मू ने रविवार को बरहेट में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने घुसपैठिया मुद्दे पर बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी की कई महिलाओं ने गैर आदिवासी से विवाह किया है। कहा है कि केंद्र में 2014 से एनडीए की सरकार चल रही है। झारखंड में डबल इंजन की सरकार रही, लेकिन विभिन्न आदिवासी मुद्दों को लेकर सरकार चुप रही। विधानसभा चुनाव आने पर बीजेपी को बांग्लादेशी घुसपैठियों की चिंता सताने लगी है। घुसपैठियों के खिलाफ बीजेपी सांसदों ने कभी पार्लियामेंट में आवाज तक नहीं उठाई। झारखंड लोकसभा चुनाव के परिणाम को देखकर बीजेपी बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम पर राजनीति कर रही है। शिक्षा में कमी पर सिर्फ शिक्षकों को जिम्मेदार मानना सही नहीं। संघ प्राथमिक शिक्षकों की विभिन्न मांगों को लेकर झारखंड प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक रविवार को प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार सुमन की अध्यक्षता में हुई। परियोजना निदेशक के द्वारा शिक्षा में कमी पाए जाने पर सिर्फ शिक्षकों को ही जिम्मेदार मानने पर शिक्षकों ने चिंता प्रकट की। शिक्षकों ने निदेशक के उस मौखिक निर्देश पर भी आपत्ति जताई, जिसमें कहा गया कि एसएमसी खाते में राशि नहीं रहने की स्थिति में शिक्षक स्वयं के पैसे से विद्यालय के लंबित कार्यों को पूरा करे और नहीं तो विद्यालय के विकास में बाधक माने जाएंगे। शैलेंद्र कुमार ने कहा है कि शिक्षा में सुधार और विकास के लिए मंत्रालय है, जिसके तहत मातहत मंत्री से लेकर शिक्षा सचिव, निदेशक, आरडीडीई, डीएससी, बीईओ और अंत में शिक्षक आते हैं। तो जिम्मेदारी सिर्फ शिक्षकों की कैसे हो सकती है? नौनिहालों के सर्वांगीण विकास के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। बैठक में मोबाइल अथवा लैपटॉप उपलब्ध कराने और सेवानिवृत्त की उम्र 62 वर्ष करने की मांग की गई। 8 लाख से अधिक बेटियां ले रही सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से लाभ। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ड्रीम प्रोजेक्ट अपनी सफलता की ओर अग्रसर है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना समाज कल्याण विभाग की एक आदर्श योजना के रूप में देखी जा रही है। इस योजना से 9 लाख किशोरियों को जोड़ने की योजना पर काम चल रहा है। फिलहाल लगभग 8 लाख छात्राओं को इसका लाभ मिल रहा है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत कुल 5 बार में 40,000 आर्थिक सहायता सरकार की ओर से दी जाती है। यह सहायता वर्ग 8 से आरंभ होकर उनके 12वीं तक पहुंचने तक मिलती रहती है। झामुमो की मजबूती के लिए बूथ स्तर पर कार्यक्रम करने का दिया निर्देश।
झारखंड मुक्ति मोर्चा, झामुमो के रांची और गढ़वा जिला के पंचायत स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठक रांची के हरमू स्थित सोहराय भवन में रविवार को हुई। पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने बैठक में आए कार्यकर्ताओं के मन में राज्य की लोक कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में उठ रहे जिज्ञासा को शांत किया और पार्टी की मजबूती के लिए बूथ स्तर पर कार्यक्रम करने का निर्देश दिया। साथ ही राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे लोक कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार करने और सांगठनिक रूप से युद्ध स्तर पर कार्यक्रमों को आयोजित कर योजनाओं का लाभ राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य सुनिश्चित करने को कहा। वर्तमान सरकार का हाल दिन में झूठ और रात को लूट वाली है। सुदेश महतो आसू के द्वारा बोकारो की चंदन कियारी विधानसभा स्तरीय चूल्हा प्रमुख सम्मेलन सह शपथ ग्रहण समारोह चंडीपुर स्थित फुटबॉल मैदान में आयोजित किया गया। चूल्हा प्रमुख सम्मेलन सह शपथ ग्रहण समारोह में सुदेश महतो ने लोगों को संकल्प कराया कि चंदन कियारी के बेहतरी के लिए उमाकांत रजक को विधायक बनाने के लिए कार्यकर्ता एकजुट होकर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाएं। जो चंदन कियारी आम जनमानस अनुरूप विधानसभा का नेतृत्व देने के लिए योग्यता रखते हैं। इस दौरान पार्टी प्रमुख सुदेश महतो ने हेमंत सरकार के ऊपर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि यूँ कहें कि वर्तमान सरकार दिन में झूठ और रात को लूट, यही इनकी उपलब्धि है। जेबीकेएस पार्टी नहीं करेगी किसी भी दल से समझौता, 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं जयराम महतो। लोकसभा चुनाव में 8 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारने और गिरिडीह लोकसभा सीट से करीब 3.5 लाख वोट लाने वाले जयराम महतो विधानसभा चुनाव में खुद 2 सीटों से लड़ेंगे। साथ ही उनका संगठन झारखंडी भाषा खत्यान संघर्ष समिति जेबीकेएस सह झारखंड क्रांतिकारी लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा विधानसभा चुनाव में किसी भी राजनीतिक पार्टी से तालमेल नहीं करेगा। जेबीकेएस उत्तरी छोटा नागपुर की सभी 25 समेत राज्य के करीब 50 से अधिक विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी खड़ा करेगी। धान रोपाई कर रही महिला की ठनका गिरने से हुई मौत। रविवार को दोपहर बाद बहरागोड़ा प्रखंड क्षेत्र के बरहा गाड़िया गांव निवासी महिला सुहागी मुर्मू 35 वर्षीय की वज्रपात से घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार आसपास की ग्रामीण महिलाओं के साथ मिलकर मृतक महिला अपने ही खेत में धान रोपाई कर रही थी। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई और ठनका उसके ऊपर गिरा, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई। खादगड़ा बस स्टैंड, रांची से पुलिस ने अफीम के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। पुलिस को ऐसे मिली कामयाबी। रांची के खादगड़ा बस स्टैंड से पुलिस ने अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस को यह सफलता सिटी डीएसपी के नेतृत्व में एसएसपी के क्यूआरटी टीम की ओर से की गई छापेमारी में मिली है। पुलिस ने इस बाबत बताया है कि राजधानी रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र स्थित खादगड़ा बस स्टैंड से अफीम के साथ एक तस्कर को एसएसपी की क्यूआरटी टीम ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पकड़ा गया तस्कर अफीम की खेप चौपारण ले जाने के फिराक में था। हालांकि इसकी भनक पुलिस को लगी तो बस स्टैंड में छापेमारी कर तस्कर को दबोच लिया गया। वही अफीम भी बरामद किया गया है। फिलहाल तस्कर से पूछताछ की जा रही है। बरामद अफीम की कीमत कितनी है, इस बारे में पुलिस ने जानकारी नहीं दी है। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत पर 3 अगस्त को होगी सुनवाई। 1500 पन्नों की लिखित बहस कोर्ट में दाखिल। पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपित पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर शनिवार को आंशिक सुनवाई हुई थी। अगली सुनवाई 3 अगस्त निर्धारित की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से सुनवाई के दौरान लगभग 1500 पन्नों की लिखित बहस अदालत में दाखिल की गई। बार एसोसिएशन के अधिवक्ता के निधन पर शनिवार को 1:30 बजे तक ही कोर्ट था। याचिका पर सुनवाई कोर्ट अवधि के बाद होने पर आपत्ति जताई गई, जिसके बाद सुनवाई बंद कर दी गई। इससे पूर्व ईडी के विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार काका की ओर से मामले में जवाब दाखिल कर दिया गया था। बासुकीनाथ श्रावणी मेला क्षेत्र में प्रशासन की निगाहबानी। दुमका एसडीओ ने होटलों और धर्मशालाओं में की छापेमारी। श्रावणी मेला में बासुकीनाथ स्थित बाबा फौजदारी नाथ के दरबार में प्रत्येक दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। वहीं श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन की टीम लगातार मेला क्षेत्र का निरीक्षण कर रही है और व्यवस्था का जायजा ले रही है। इसी क्रम में एसडीओ कौशल कुमार के नेतृत्व में प्रशासन की टीम ने देर रात बासुकीनाथ श्रावणी मेला क्षेत्र के कई होटलों और धर्मशालाओं में छापेमारी की। इस दौरान कमियां पाए जाने पर एसडीओ ने होटल और धर्मशाला संचालकों पर नाराजगी जताई। छापेमारी के बाद एसडीएम कौशल कुमार ने मीडिया को बताया कि यह रूटीन छापेमारी थी। उन्होंने बताया कि पूरे श्रावणी मेला के दौरान छापेमारी चलती रहेगी। गिरिडीह के कई होटलों में पुलिस का छापा, कई संदिग्ध लोगों की तलाश।
गिरिडीह जिला प्रशासन बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर अलर्ट है। यही वजह है कि पुलिस की टीम देर रात शहर के किसी भी होटल में छापा मार देती है। दरअसल अक्सर यह देखा जाता है कि अपराधी दूसरे राज्यों से आकर विभिन्न होटलों में रुकते हैं और वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो जाते हैं। इसके अलावा कई होटलों में अवैध तरीके से देह व्यापार का धंधा भी चलाया जाता है। इन्हीं घटनाओं को देखते हुए ही नगर थाना प्रभारी शैलेंद्र प्रसाद ने देर रात शहरी क्षेत्र के कई होटलों में छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान होटलों में रुकने वाले लोगों की जानकारी ली गई और होटलों में रखे रजिस्टर और सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। केंद्र शासित राज्य बनाने वाले बयान पर जेएमएम ने बीजेपी सांसद निशिकांत को घेरा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के केंद्र शासित राज्य बनाने वाले बयान पर रविवार को जेएमएम ने सांसद को घेरा। जेएमएम प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने जो रविवार को प्रेस वार्ता कर कहा है कि बीजेपी ने देश में विभाजनकारी राजनीति की बुनियाद रखी है। इसका नतीजा बहुत गंभीर होने वाला है। आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहते हैं। कहा, बीजेपी ने जब यहां विधानसभा चुनाव के लिए अपने अभियान की शुरुआत की तो मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और मौजूदा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को चुनाव प्रभारी बनाया गया। सह प्रभारी बनाए गए असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। कहा कि जिस दिन से चुनावी अभियान में इनका प्रवेश हुआ है उस दिन से झारखंड में धर्म का जहर घोला जा रहा है। जहर घोलने का ये काम समाज में लगातार हो रहा है। इसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी के गोड्डा सांसद निशिकांत ने संसद में एक बयान दिया। ये बांग्लादेशी घुसपैठियों से संबंधित है। सांसद ने कहा है कि झारखंड के संथाल परगना प्रमंडल, बिहार का कोशी प्रमंडल और बंगाल के मालदा और हिस्से को अलग करके केंद्र प्रशासित राज्य बनाया जाए। सुप्रियो ने कहा कि यह कोई साधारण बयान नहीं है, ये अचानक से दिया गया बयान नहीं है या एक सोची समझी साजिश के तहत दिया गया बयान है। ढाबे में मांगी शराब, नहीं मिला तो मारी गोली, फायरिंग में बाल बचा संचालक। पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। पलामू पुलिस ने गढ़वा के रहने वाले 3 लोगों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। तीनों एक ढाबा में बियर पीने गए थे। बियर नहीं मिला तो ढाबा के संचालक पर ही गोली चला दिया। ढाबा संचालक इस फायरिंग में बाल बच गया। पुलिस ने गोली चलाने के आरोप में जितेंद्र कुमार पांडे 44 वर्षीय, राहुल कुमार 38 वर्षीय, सुरेंद्र विश्वकर्मा 55 वर्षीय को रविवार को जेल भेज दिया। मामला सतबरवा थाना क्षेत्र का है। चोरी की 3 बाइक के साथ 2 गिरफ्तार। पलामू के हुसैनाबाद पुलिस ने 2 बाइक चोर को 3 बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया। एसडीपीओ मुकेश कुमार महतो ने बताया कि लगातार क्षेत्र में हो रही बाइक चोरी की घटनाओं को लेकर विभाग चौकन्नी हुई। एक छापेमारी दल का गठन किया गया। अनुसंधान के दौरान में छापेमारी दल को गुप्त सूचना मिली कि चोरी की बाइक के साथ टैक्सी स्टैंड जपला हैदरनगर रोड में एक व्यक्ति खड़ा है। इस सूचना पर छापेमारी टीम वहां गई। बाइक पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम अजय कुमार बताया, जिसने स्वीकार किया कि वह माह जून से अब तक हुसैनाबाद थाना से 8 बाइक चोरी कर चुका है। इसकी निशानदेही पर छापेमारी दल ने जीवा बिगहा मोड़, अंबा, औरंगाबाद, बिहार स्थित सोहन कुमार के गैरेज से 2 बाइक बरामद किया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।